ना भारत की संस्कृति के हिसाब से जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4। जिन 4 भाग को जीवन में बांटा गया उन्हें हम लोग क्या कहा है? आश्रम। क्या कहा गया है? आश्रम। आश्रम। क्या कहा गया भैया? आश्रम। जीवन को कितने भाग में बांटा गया? आश्रम। इसमें शुरुआत के 5 साल तक आपको छूट दिया गया है। जब आप जन्म से लेकर 5 ईयर के ओल्ड रहते हैं, मतलब 5 साल तक रहते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप अभी बालक हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है बाल्यावस्था, या इसमें आप अभी शिशु हैं, शिशु अवस्था है। यहाँ पर इसमें आप अपने माँ बाप के गोद में खेलते रहिए, रिश्तेदार लोग के बाबू बाबू बबनी हेन झुनझुना बनते रहिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं गया? लड़कवन को ससुरन को ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो वह भेड़ा हो जाता है। सब देखते हैं अजीब टाइप का हो जाता है। उन सबको ज्यादा नहीं, 5 साल बहुत हो गया। लेकिन भाई यहाँ तो लोग का अगर घर में अकेले लड़का हो तो सोचो जमाने ले आदमियों को खिलाता है तो ये वाला अवस्था किसी काम का नहीं है। इसके बाद भारत में अवस्थाओं को यानी जीवन के स्टेज को 25-25 साल के गैप में क्या कर दिया गया है? डिवाइड किया गया। सबसे पहला है स्टूडेंट लाइफ, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। कौन सा? ब्रह्मचर्य जीवन। ये ब्रह्मचर्य जीवन कब से आएगा भैया? 5 साल से 25 साल तक। इसमें वो क्या रहता है? स्टूडेंट रहता है, यानी शिक्षा को ग्रहण करता है और लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है ब्रह्मचारी। जिसको लाल पीला हरा से मतलब नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ब्रह्मचारी, मोदी जी भी बाद में ब्रह्मचारी हो गए। शादी ब्याह तो खैर उन्होंने किया। हनुमान जी ब्रह्मचारी के सबसे बड़े। समझ गया कि नहीं आएगा? अरे हमरा ब्रह्मचारी नहीं रहना है, हमरा ब्याह होने वाला बकलोल कहीं का अरे याद तो हनुमान जी का कभी नहीं हुआ शादी ब्याह, वो ब्रह्मचारी थे। हमरा ब्रह्मचारी नहीं रहना है, बकलोल कहीं का चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। देखो भाई, पहला क्या था? ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन में 5 से कितने साल तक? 25। 5 से 25 साल। इसमें आपको क्या नहीं करना है? लाल पीला हरा नहीं करना है। इसमें फुल फोकस किस पे करना है? शिक्षा पे करना है, पढ़ाई लिखाई पर। पहले इसलिए भारत में स्टूडेंट को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहां केवल क्या थे? गुरुजी रहते थे। वहीं पर वो गुरुजी का सेवा करते थे, खाना पीना खुद बनाते थे, गुरुजी को भी खिलाते थे और इस तरह से रहते थे। तो पहला काल कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य। अब दूसरा क्या हो गया भैया? घर में आ जाएंगे तो गृहस्थी देखेंगे। गृहस्थ, गृहस्थ, अरे कैसे लिखा है? आए लिखा गया यहाँ पे गृहस्थ। 25 से 50 गृहस्थ जीवन। इसमें वो क्या रहता था भैया? शादी विवाह कर लेता था, बाल बच्चे होते थे, बाल बच्चों की परवरिश करता था, बाबू भैया झुनझुना खिलाओ हैन तेन। तो इसमें क्या कहता था भैया? वैवाहिक जीवन को बिताता। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन और परिवार में लगा रहता था, परिवार कल्याण में। अपना परिवार तक कितना पे रहिए? यहाँ पर अपने परिवार कल्याण में लगे रहिए। उसके बाद आता था आपका सामाजिक दायित्व, जिसे कहा गया वानप्रस्थ जीवन। कौन सा जीवन? वानप्रस्थ जीवन। कौन सा? वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन 50 से कहां तक था? 75 तक। इसमें ससुरा वो दूर को काम करता था, परिवार का भी ध्यान देता था और समाज का भी ध्यान देता था। समाज का ध्यान देता था, सामाजिक ध्यान भी देता था, पारिवारिक भी ध्यान भी देता था। वानप्रस्थ जीवन में, वानप्रस्थ एक ऐसा जीवन था जिसमें व्यक्ति परिवार के साथ भी रहता था, फैमिली को भी देखेगा, फिर समाज में जाके पंचायती करेगा, केकर पतो ना है, केकर लड़का बदमाश कर रहा है, कहाँ भैंस, केकर भैंस का खूंटा कहाँ ठोकाएगा। गाँव में ये सब पंचायती होता है। ये नाली एनने से नहीं एनने से होगा, खिड़की खोल दिया वो पट्टी कहीं। तो अलग अलग टाइप का पंचायती काम करना है। और साथ ही साथ क्या करना है? अपने घर में भी आके रहना है। तो अपने घर में भी आके पंचायती कीजिए, उधरों पंचायती कीजिए। 75 साल के जब हो गए तो अब जीवन आपका बेस्ट बिफोर में चले गए, मतलब अब आप एक्सपायरी डेट में जा रहे हैं। इंश्योरेंस खत्म, वैलिडिटी सब खत्म। अब जितना दिन घिंचा जाएंगे चलते जाइए वहां पे। तो उसे कहा गया सन्यासी। क्या कहा गया? सन्यासी। सन्यासी जीवन। कौन सा जीवन? सन्यासी। 75 से लेके जब तक मरेंगे नहीं तब तक यहाँ पे। अब इसमें क्या करिएगा भैया? सन्यास ले लीजिए, भगवान किस में लग जाइए? वन तथा वन में चल जाइए, तपस्या में विलीन हो जाइए। भगवान आ रहे हैं हमारे अपने पास, एकदम बढ़िया से व्यवस्था रखे रहिएगा। ये व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी ये भारत में, इसलिए भारत आगे चला गया। इसलिए भारत क्या हो गया? आगे चला गया। जबकि अगर आप इसके उलट देखिएगा, भारतीय संस्कृति के उलट, तो अगर इस्लामिक उसमें जाइएगा तो कहते हैं लोग कि भाई साहब
जो आप यंग एज में भगवान की पूजा आराधना करते हैं ना, उसी का ज्यादा वैल्यू है। वो वहां पे क्या है, उलट है भाई। उसका वो हम लोग का कल्चर में है ही नहीं है। हम लोग की तो कल्चर यहाँ तरह। तो ये हम लोग ने सिस्टमेटिक ढंग से बनाया, जिसमें कोई सिस्टम किसी दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। मतलब जब वो स्टूडेंट है तो उसे राजनीति और धार्मिक कार्यों से दूर रखना है। आज आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य जीवन में, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में 3-4 चीज बड़ी खराब काम करती है। एक राजनीतिक चीज, एक धार्मिक चीज, एक लाल पीला हरा के चक्कर में आप पड़ जाते हैं। वो ये सचुरा तीनों चौपट कर देता है। और इत्तेफाक देखिए ये तीनों आप में है। आपको भी धार्मिक चीज में बड़ी मजा आता है, हाई कैसे वही कर दिया, ऐसे वैसे हो गया। राजनीति में है, राजनीति कोई किसी के काम नहीं आता है। आप अगर सफल हो जाएंगे, किसी की भी सरकार रहेगी, आप सफल रहेंगे। अंबानी जो है, अडानी जो है, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये मनमोहन सिंह के समय भी सबसे आगे थे, मोदी जी के समय में सबसे आगे रहे। हमेशा ये लोग आगे रहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। चाहे वो किसी का कार्यकाल, किसी का शासन रहे, किसी भी पार्टी का रहे। तो अगर बकरी बन के रहेंगे तो सबके शासन में कटेबे करेंगे। इसलिए क्या बन के रहिए, शेर। शासन किसी का रहे यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया कितने अवस्थाएं थी, 4। कितनी, 4। छूट कब दिया गया था, बाल्यावस्था या शिशु अवस्था। 0 से कितने साल तक, 5 साल तक। स्टूडेंट लाइफ 25, 5 से 25। इस समय गुरुकुल में बालक रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करा करता था। उसके बाद गृहस्थ, कौन सा, गृहस्थ। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। अब कभी